हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप जो ये साधारण सा नेल कटर देख रहे हैं, मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तरीक़ों से आपको मैं इसका यूज करना सिखाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। इनमें से कोई भी ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। इस तरह की बॉटल जो हम सॉस की बॉटल लाते हैं ख़रीद के, तो इसे खोलने के लिए हमें ओपनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब इधर उधर नहीं भटकेंगे और इसका यूज करेंगे। तो जो ऊपरी नोक होती है ना, बस इससे नहीं करना। ये जो नीचे वाला होता है नोक ना, इसको फंसाना है। तो कभी कभार हम भूल जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला फंसाने लगते हैं, लेकिन इस तरह से नीचे वाले को फंसाना है और ऊपर की तरफ उठा देना है। लेकिन मैं अभी इसको खोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल खुली हुई रखी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह से इस नेल कटर का आप यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका बता देते हैं। तो वैसे तो ये नाइफ़ का काम करती है, नाइफ़ का भी काम कर सकते हो, और इसको हम स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जैसे चश्मा हो गया, इसका जो पेच होता है ना, इतना छोटा होता है कि इसके लिए बहुत ही महीन स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास छोटा सा स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप इसकी मदद से इसे टाइट या ढीला कर सकते हो, क्योंकि इसकी नोक भी काफ़ी पतली होती है और उसका जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी काफ़ी छोटा है। तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हो। चलिए अगला तरीका हम देख लेते हैं। अगला तरीका तो हम सभी को पता है, इस तरह से हम इसको नेल्स को काटने में यूज करते हैं। तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई होप इनमें से कोई भी तरीका तो ज़रूर पसंद आ रहा होगा आपको। पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के हम जो हेयर प्रोडक्ट होते हैं ना, हम बाथरूम में इन्हें रखते हैं, क्योंकि बार बार इन्हें हम छूते हैं, गीले हाथों से छूते हैं, तो इनके जो एक्सपायरी डेट होती है ना, तो वो छू छू करके सब निकल जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये एक्सपायर कब हो गया। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप उस तरह से अगर इसको रखोगे ना, तो आप कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, और आप जब चाहोगे ना तो इसकी एक्सपायरी डेट आप देख पाओगे। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा एक सोल्यूशन करना है आपको। इस तरह से आपको टेप ले लीजिए ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट टेप तो हम सभी के यहाँ मिलते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। तो इस तरह से हमने इसको खोल लिया है, और खोलने के बाद इसके ऊपर से हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए, चिपकाने के बाद एकदम पूरी तरह उसी तरह से दिखता है जैसे हमको पहले दिख रहा था, क्योंकि इतनी पतली इसकी पन्नी होती है ना। तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। क्योंकि मेरे पास नाइफ़ नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने इस नाइफ़ का यूज़ कर लिया, या सीजर से काट लेते तो सीजर भी मेरे पास यहाँ नहीं थी, तो मैंने उसी नेल कटर वाली नाइफ़ से इसको कट कर लिया है। और इस तरह से मैंने हाथ की मदद से इवन कर दिया है, और अब आप इसे रखोगे तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं गायब होगी। तो चलिए हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से नेल पेंट का हम यूज अपने नेल्स में लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर इसको नेल्स पर लगा लेते हैं ना, तो हम जो नेल्स पहले नेल पॉलिश लगी होती है तो उसे प्रोटेक्ट कर देती है। तो लेकिन आज मैं आपको इसको हाथों में नहीं लगाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको एक अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो अब इस शर्ट में आप सोचोगे क्या पेंटिंग करने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, पेंटिंग भी नहीं होगी। और आज मैं इसकी जो बटन होती है ना, ये बहुत जल्दी ढीली हो जाती है और टूट करके गिर जाती हैं। गिरने के बाद इस तरह की सेम बटन हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इन्हीं को हम अब सुरक्षित करेंगे इस तरह से, इनके ऊपर नेल पेंट लगा करके। ये देखिए, इसके ऊपर हम नेल पेंट लगा देंगे जहाँ धागा लगा होता है, और इसके नीचे भी लगा देंगे ये जो धागा दिखता रहता है। अगर आपका कपड़ा या बटन डार्क कलर की है तो उसमें डार्क कलर की नेल पॉलिश का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाइट है, तो अगर डार्क कलर इसमें यूज करेंगे ना तो वो दिखाई देगा। अगर आपके पास ब्लैक कलर का बटन है तो उसमें ब्लैक नेल पॉलिश भी लगा सकते हो। तो आई होप ये टिप्स जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप्स हमारी इस तरह से टेप को लेकर के है, और जब हम इस टेप को रख देते हैं और हम भूल जाते हैं, चारों तरफ से नाखून से हम खुरसते रहते हैं। इसके लिए आज मैं बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तरीके तो बहुत सारे हैं, कहीं हम धागा लगा के रखते हैं तो कहीं कागज़ लगा करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। ना आपको धागा ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको कागज़,
दुनिया भर के ताम झाम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इसी से ही रखने का तरीका बताऊंगी। बस थोड़ा सा खोल लीजिए और बस उसके जो अगला हिस्सा होता है ना, उसको हल्का सा फोल्ड कर देना है। ज़रा सा फोल्ड करना, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है, पर थोड़ा सा जितना आपकी पकड़ में आए कम से कम उतना फोल्ड करके बस उंगली की मदद से इसको आगे की तरफ दबा दीजिए। बस ये हो गया। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको इधर उधर खरोंचना नहीं पड़ेगा पूरे में। और इस तरह से ये देखिए खुल गया। आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। है छोटी लेकिन है बहुत काम की। अब हम इस तरह का कोलगेट होता है जो हम दांत साफ करने में यूज करते हैं, तो आज हम इससे दांत नहीं साफ करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। इस तरह से हम अपने चश्मे को साफ करने के लिए दुनिया भर के केमिकल खरीद करके लाते हैं, तो आज हम केमिकल नहीं खरीदेंगे और इसी टूथपेस्ट की मदद से हम अपने चश्मे को साफ करेंगे। तो इस तरह से मैंने कॉटन ले लिया है और इस तरफ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इस पेस्ट को लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। बस अब लगाने के बाद हम दूसरा कॉटन ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसको इस तरह से हल्के हाथों से रब करना है। ज़्यादा टाइटली नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से हमें रब कर देना है। अब उसके बाद हम इस कॉटन को अलग करके रख देंगे और यहाँ पर हम ये कपड़ा ले लेंगे, ये भी कॉटन का है और इसकी मदद से हम अब लास्ट में इस तरह से साफ कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा बन करके निकल करके आ गया है। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ जो आपके कामों को आसान भी कर देती हैं। तो वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।